हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज शिवरात्रि का दिन है जो कि पूरे भारत देश में जो है बिल्कुल एक हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। तो आशा है आप सब भी खुशी के साथ इस त्यौहार को जो है मना रहे होंगे, इस दिन को आप अच्छे से मना रहे होंगे। तो आज जगह जगह पर जो है शिव की झांकियाँ इत्यादि निकाली जाती है, पूजा अर्चना जो है की जाती है, लोग मन्नतें मांगते हैं। तो ज़रूर आज हमें मंदिर जाना चाहिए। और एक हमारा हिंदुत्व में जो है आस्था का प्रतीक है। तो ज़रूर हर धर्म का एक आस्था के रूप में एक विश्वास होता है। तो वो सब जो है हमें करना भी चाहिए और हमारा कर्तव्य भी है। तो ज़रूर हम सबके लिए आज एक खुशी का दिन है। तो शिवरात्रि के रूप में आज का जो दिन है वो मनाया जाता है, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि आज शिव का जो विवाह है वो हुआ था। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, तो कोई भी मान्यता हो लेकिन हमारी आस्था है तो हमें ज़रूर उस चीज़ को मानना चाहिए या मनाना चाहिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो कोई भी ऐसा काम ना करे कि कुछ एक ऐसी चीज़ें जो है सुनाई में आती है कि वहाँ घूटा मिलता है, भांग पीते हैं, वो करते हैं, सो करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको, कोई भी कार्य ऐसा ना करे जो सीमा से बाहर का हो। तो सीमा में रह कर के हर काम अच्छा लगता है। तो सीमा में रहकर ही हमें काम जो है करना चाहिए। तो बुरे कामों से बचिएगा, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कौन सी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उन सब चीज़ों से बचिएगा। और जो व्यर्थ की जो बनाई गई जो जिसको कहते हैं रीति रिवाज है, या फिर ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें कि हमें वो पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए। चलो, आपकी आस्था है, आप उसको करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके नुकसान इत्यादि आप पहले देख लें। और कोई भी जो हमारी आस्था है या विश्वास है वो इस चीज़ की ओर जो है हमें नहीं कहता है, या कोई भी ग्रंथ हो वो इस चीज़ को नहीं मानता है कि हमें जो है वो चीज़ों का ग्रहण भी करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। बल्कि वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से अच्छा रखा जा सकता है, उन सब चीज़ों का वो बखूबी जो है व्याख्यान करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारा कर्तव्य भी है ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी ग्रंथ हमें ये नहीं कहता है कि जो चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और भगवान को प्रसन्न हो आप उस चीज़ को जो है ग्रहण करिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें ग्रंथ ये भी हमें छूट देता है कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा पान ना करे जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान दे सके। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और व्यर्थ की जो रीति रिवाज है, भावनाएं हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि 2022 है तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा। और ज़रूर आस्था है, विश्वास है, तो उस चीज़ को हम मानने के लिए और मनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि आपका विश्वास है, आस्था है, मेरी भी है। तो बिल्कुल सही बात है, हमें आस्था रखनी भी चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक भावनाएं जो है हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए आस्था का रहना और रखना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के जो नए बच्चे हैं निश्चित तौर पर कुछ एक ऐसी गलत आदतों में पड़े हैं। तो उन सब बच्चों को भी इन आस्था से जोड़ना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि उन सब चीज़ों से उनका ध्यान हटाने के लिए आस्था ही एक ऐसा आस्था और विश्वास ही एक ऐसा मार्ग है जो निश्चित तौर पर बच्चों को और आने वाली हमारी पीढ़ी को एक अलग और लक्ष्य और कंसंट्रेशन के साथ फोकस जो हमारा होता है वो एक बिंदु पर रहेगा। और यही वो आस्था है, यही वो विश्वास है जो आदमी के मन में सकारात्मक भावनाएं जो है उत्पन्न करता है। तो निश्चित तौर पर हमें बच्चों को जो है इस और जोड़ना चाहिए। वो कोई भी धर्म हो, ज़रूरी नहीं हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, हमें उन दूसरी जो एडिशनल थिंग्स है उससे बच्चों का ध्यान हटा करके इस की ओर अगर हम लाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन में एक सकारात्मक भावना उत्पन्न होगी, जो कि हम सबके लिए भी और आने वाला जो हमारा भारत का जो भविष्य है उसके लिए भी एक
मुझे लगता है कि एक मिसाल पेश होगी और उनका जो एक विश्वास है वो एक बिंदु पर टिका होगा और आगे बढ़ने के लिए जो एक प्रेरणा है वो उसमें उनको सहायता करता रहेगा। और निश्चित तौर पर मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके हमें नौकरी करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो जब पढ़ लिख करके या कुछ ऐसी आस्था विश्वास लेकर के हम चलते हैं तो मन में जो सकारात्मक भावनाएं होती है तो वो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक मार्ग की ओर हमें ले चलती है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो सकारात्मक भावनाओं के लिए जानी जाती है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि एडिशनल जो चीज़ें हैं, नशा है या चोरी डकैती इत्यादि इत्यादि है, तो ऐसे माहौल से अगर बच्चा इस आस्था में हम लगाना चाहे जो हमारे बच्चे हैं और विश्वास में उनको रखे, आस्था में उनको जोड़े, तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों से हट करके वो निश्चित तौर पर एक जिसको बोलते हैं सत्य का मार्ग वो अपनाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा होगा, ऐसा मानना तय है। और इसके साथ साथ में कुछ एक गलत जिसको कहते हैं मान्यताएं भी है। इस समाज में कई प्रकार की मान्यताएं रहती है, सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है। तो ठीक है, अध्ययन हमें हर बात का होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए गलत क्या चीज़ है उसका भी अध्ययन करना चाहिए, सकारात्मक का तो खैर करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो नकारात्मक चीज़ें हैं उन सब का भी हमें जो है अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमें फिर पता लग सकता है कि नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हानि पहुंचा सकती है। तो सिर्फ उनका अध्ययन ही करें, उसका नुकसान देखें और फिर उनको छोड़ करके जो है हम सकारात्मक चीज़ों की ओर जो है हमें जाना चाहिए। और वैसे तो सकारात्मक चीज़ों का अध्ययन करते हुए उसके मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस शिवरात्रि दिन के उपलक्ष्य पर। तो ज़रूर आपको ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए और कोई भी आपका जानने वाला हो उन सब के लिए, भविष्य के लिए आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना वीडियो को। और साथ में जो चैनल पर नए होते हैं तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से जो है बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं शिवरात्रि की आप सबको। भोलेनाथ आपकी हर मन्नत को पूरा करे और भोलेनाथ आपके ऊपर भी और आपके परिवार के ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय शिव भोलेनाथ।